हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी में बहुत बार आ चुके हैं वो हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू सी ऑल द इम्पोर्टेंट आंसर्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस. I decided let us start from unit number 5. Students, normally क्या होता है, यूनिट नंबर 5 सबसे सिंपलेस्ट होता है, बट सिंस इट उसको स्टार्ट होते होते इतना एंड ऑफ द सेमेस्टर आ जाता है कि लोगों का इंटरेस्ट ही निकल जाता है उसमें से. बट आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रिपेयर यूनिट नंबर 5 बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट यूनिट. ठीक है. सो पहला आंसर जो हमने लिया है आज, दैट इज डिस्क्राइब यूनिट टेस्टिंग इन डिटेल. चलो ये आंसर हम लोग समझेंगे एंड आई वॉन्ट यू ऑल स्टूडेंट्स टू लर्न दिस आंसर so that you don't have to waste extra time while preparing for your exam. तो जैसे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, एक एक आंसर ही मैं करने वाली हूँ वीडियो के अंदर. वीडियो देखते देखते ही वो आंसर को लर्न कर लो. ठीक है. तो आज का आंसर क्या है? इट्स अबाउट यूनिट टेस्टिंग. तो सबसे पहले समझेंगे यूनिट टेस्टिंग होता क्या है. यूनिट टेस्टिंग करना मतलब सॉफ्टवेयर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट को टेस्ट करना. ठीक है. सॉफ्टवेयर का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो सकता है? अगर आपने कोई एक क्लास बनाया है तो वो बन जाएगा स्मॉलेस्ट पार्ट. अगर आपने कोई मेथड लिखा है तो वो बन जाएगा सॉफ्टवेयर का स्मॉलेस्ट पार्ट. ठीक है. सो स्मॉलेस्ट पार्ट को जब आप टेस्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग. स्टूडेंट्स, अब ये स्मॉलेस्ट पार्ट जैसे कि क्लास एंड मेथड, ये बनाता कौन है? ये बनाता है डेवलपर. सो यूनिट टेस्टिंग कौन करेगा? यूनिट टेस्टिंग एक ऐसी टेस्टिंग है जो डेवलपर करता है, टेस्टर नहीं करता है, डेवलपर करेगा. बिकॉज डेवलपर इज द वन हु इज गोइंग टू क्रिएट स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर और उसको रन करके चेक करेगा कि वेदर इट इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड प्रॉपर्ली और नॉट. ठीक है. तो अगर उसने एक क्लास लिखा फॉर एडिशन ऑफ 2 नंबर्स तो उसको रन करके चेक करेगा. ठीक है. अगर उसने एक मेथड बनाया स्वैपिंग ऑफ 2 नंबर्स का तो उसको रन करके चेक करेगा. सो यूनिट टेस्टिंग इज टेस्टेड बाय द डेवलपर. अभी यूनिट टेस्टिंग को ना हम लोग ब्लैक बॉक्स मेथोडोलॉजी के अंदर कंसिडर करते हैं. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है कोड को हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम लोग सिर्फ इनपुट डाल के आउटपुट चेक करेंगे. आउटपुट चेक करेंगे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आया है या तो फिर ये आउटपुट कुछ अलग है. अगर मैंने क्लास रन किया और मेरा क्लास इज सपोज टू ऐड 2 नंबर्स और वो नंबर का एडिशन वो नहीं कर पा रहा है, मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है. ठीक है. अगर मैंने मेथड लिखा है स्वैपिंग ऑफ नंबर्स, अगर मेरा मेथड स्वैप नहीं कर पा रहा है 2 नंबर्स को, मतलब आउटपुट इज नॉट एज एक्सपेक्टेड. सो यूनिट टेस्टिंग इज व्हाट? इट इज वन ऑफ द मेथोडोलॉजी ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम लोग वैलिडेशन टेक्निक भी बोल सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट समझ में आ गया? तो वीडियो को पॉज कर लो और जल्दी से ये तीनों पॉइंट लर्न कर लो. तीनों पॉइंट में आपको मेन हेडिंग्स याद रखनी है. सॉफ्टवेयर सिस्टम का स्मॉलेस्ट पार्ट इज यूनिट टेस्टिंग. स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? कोड के फाइल्स बनाना, क्लास बनाना, मेथड बनाना, जिसको हम इंडिविजुअली चेक करेंगे. और इसके 2 नाम है, एक है वैलिडेशन टेक्निक, दूसरा है ब्लैक बॉक्स मेथोडोलॉजी. ठीक है. जल्दी से लर्न कर लो ये 3 पॉइंट्स. चलो आगे देखते हैं. स्टूडेंट्स, जब भी आप यूनिट टेस्टिंग का नाम सुनोगे तो आपके दिमाग में 2 और चीज़ें आनी चाहिए. एक होना चाहिए ड्राइवर्स, दूसरा होना चाहिए स्टब. अभी ड्राइवर्स एंड स्टब क्या होता है? सपोज अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो जिसके 2 पेजेस हैं, एक पेज है ए, दूसरा पेज है बी. ठीक है. तो ये 2 पेजेस आपको लगने वाले हैं वेबसाइट में. और ये जो ए पेज है ना, ये रन होगा और इट इज गोइंग टू कॉल पेज बी. ए विल रन एंड इट विल कॉल पेज बी. ठीक है. ये तुम्हारा वेबसाइट का एग्जीक्यूशन है. तो आपने कोडिंग स्टार्ट कर दी, आपका पेज ए रेडी हो गया. ठीक है. अभी आपको पेज ए को चेक करना है, लेकिन पेज ए क्या करने वाला है? पेज ए इज गोइंग टू कॉल पेज बी, लेकिन पेज बी अपने पास रेडी नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे? अपने पास पेज बी रेडी नहीं है ना, तो वहां पे हम लोग लगा देंगे स्टब. तो पेज ए क्या करेगा? बी को कॉल नहीं करेगा, स्टब को कॉल करेगा. तो स्टब्स एंड ड्राइवर्स आर बेसिकली
टेम्पररी कोड या तो फिर टेम्पररी मॉड्यूल जो डेवलपर बना के रखता है अपने पास, जो वो कहीं पर भी यूज कर सकता है। सो टेम्पररी कोड लिख के रखता है, अगर कोई मॉड्यूल मिसिंग है तो वहां पे वो कोड लगा देगा। सो ए विल कॉल द स्टब, ठीक है, अगर ए ने स्टब को कॉल कर पाया मतलब ए इज रनिंग प्रॉपरली। ओके, देन व्हाट इज अ ड्राइवर? आपका है ना बी पेज रेडी है, आपने ए पेज बनाया नहीं अभी तक, तो हम लोग वहाँ पे क्या लगा देंगे? ड्राइवर्स। ड्राइवर क्या है? ड्राइवर भी पीस ऑफ कोड है जो आपके डेवलपर ने लिख के रखा है। तो अगर कोई पेज मिसिंग है तो वहाँ पे हम लोग ड्राइवर लगा देंगे, जिसका काम क्या है? दूसरे पेज को कॉल करना। ड्राइवर का काम है कॉल करना। स्टब को कॉल आता है, स्टब रिसीव्स द कॉल, ड्राइवर कॉल सेंड करता है। ओके, तो ये दो डिफरेंस है खाली स्टब और ड्राइवर्स के बीच में, बट these are basically code which is being used if some module or some particular part of a program is missing. So first point समझ में आ सबको? इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपको एक वर्ड दिखेगा थ्रो अवे। थ्रो अवे क्यों बोला है? क्योंकि हम लोग ड्राइवर्स और स्टब को वेबसाइट के अंदर अटैच करके नहीं देने वाले हैं, डिलीवर नहीं करने वाले हैं, हम लोग उसको सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे यूज करेंगे और बाद में फिर स्टब्स एंड ड्राइवर को निकाल देंगे, उसका कुछ यूसेज नहीं होगा। ओके, सो यूनिट टेस्टिंग बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? ये डिबगर मोड में परफॉर्म होता है। इसके लिए टेस्टिंग नहीं होता, ये डिबगिंग होता है। हम लोग कोड को डिबग कर रहे हैं कि कहीं पे कुछ एरर तो नहीं है ना, सब चीज़ें ठीक से चल रही है कि नहीं, वो चेक कर रहे हैं। ओके, ये दो पॉइंट्स जल्दी से लर्न कर लो वीडियो को पॉज करके। चलो अभी हम देखते हैं ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अभी ग्रे बॉक्स टेस्टिंग को हम लोग बोलेंगे यूनिट टेस्टिंग टेक्निक। सो यहाँ पे क्या होता है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या करेगा? सिर्फ कोड चेक करेगा, लेकिन ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कोड के साथ साथ ग्रे लिखा है ना, तो दोनों चीजें करेगा। व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। सो व्हाइट का मतलब है कोड, ब्लैक का मतलब है आउटपुट। तो यही कभी कभी हम लोग यूनिट टेस्टिंग में ग्रे बॉक्स टेस्टिंग भी का काम भी करते हैं, मतलब हम लोग कोड भी चेक करते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए यू विल बी नीडिंग सम काइंड ऑफ टूल्स। जैसे आपको याद रहेगा कंपाइलर। स्टूडेंट्स, कंपाइलर क्या है? इट्स अ टूल जो आपको क्या करता है? चेक करके दिखाता है कि कौन से एरर्स है आपके प्रोग्राम के अंदर। सो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग करने के लिए यू विल नीड सम काइंड ऑफ टूल, ठीक है। एंड यूनिट टेस्टिंग मस्ट बी डिराइव फ्रॉम यूज केसेस, डिजाइन कंपोनेंट। मतलब जो आप डायग्राम्स बनाते हो, क्लास डायग्राम बनाते हो, डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हो, यूज केस डायग्राम बनाते हो, तो डायग्राम्स के बाद आपका यूनिट टेस्टिंग चालू होता है। डायग्राम आपका परफेक्ट है तो आप कोडिंग करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। सो डायग्राम के ऊपर ही बेस्ड होता है आपका यूनिट टेस्टिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ये एक आंसर काफ़ी है। आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न दिस आंसर। सो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दूसरे आंसर के साथ। थैंक यू।